नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ठंड के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए उनके खान पान पर किस तरीके से ध्यान देना चाहिए। देखिए साथियों, ठंड के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें अच्छे से देखभाल करने के साथ साथ उनके खान पान पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। ठंड के दिनों में मुर्गियों को अधिक ऊर्जा का आवश्यक होता है और इस समय अगर आप लोग मुर्गियों को सही समय पे दाना पानी नहीं देते हैं, अच्छे क्वालिटी के दाना खाने के लिए नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से मुर्गियों को अधिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, जिसके वजह से मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं। और अगर कोई मुर्गी अंडे दे रही है तो वो धीरे धीरे अंडे देना कम कर देती है। इसलिए अगर आप लोग ठंड के दिनों में मुर्गी पालन करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ठंड के दिनों में मुर्गियों को अच्छे से देखभाल करने के साथ साथ उनके खान पान पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग मुर्गियों के लिए घर में ही फीड बनाते हैं और उस फीड में अगर मक्का, राइस पॉलिश यानी कि राइस ब्रान इस तरीके की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ठंड के समय में आप लोगों को करना क्या है, मक्का का मात्रा बढ़ा देना है और राइस पॉलिश का मात्रा कम कर देना है। मतलब मुर्गियों के लिए आप लोग जो फीड बनाएंगे उस फीड में मक्का का मात्रा बढ़ा देना है और राइस पॉलिश का मात्रा कम कर देना है ताकि मुर्गियों को ज़्यादा ऊर्जा मिल सके। ठंड के दिनों में मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए मुर्गियों को पूर्ण मात्रा में दाना पानी उपलब्ध कराना बहुत ही ज़रूरी है ताकि मुर्गियों को अधिक ऊर्जा मिल सके और वो बीमारियों से लड़ सके। देखिए साथियों, हमारे गांव घरों में जो लोग 5-10 मुर्गियां पालते हैं वो मुर्गियां ठंड के दिनों में क्यों मर जाते हैं, इसके बारे में क्या आप लोगों को पता है? देखिए, वो मुर्गियां ठंड के दिनों में इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन मुर्गियों को ठंड के दिनों में पूर्ण मात्रा में दाना पानी नहीं मिल पाता है, उन्हें सही तापमान नहीं मिल पाता है और उसके अलावा उन मुर्गियों को एंटीबायोटिक भी नहीं दिया जाता है, जिसके कारण वो मुर्गियां मर जाते हैं। और इसके अलावा और एक कारण ये है कि किसी एक घर के मुर्गियों में अगर बीमार लग जाता है तो वो बीमार मुर्गियों के साथ बाकी मुर्गी भी घुल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार बाकी मुर्गियों में भी फैल जाता है। देखिए साथियों, ठंड के दिनों में मुर्गियों में जो बीमार दिखाई देता है उन बीमारियों से मुर्गियों को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग ठंड के समय में मुर्गी पालन नहीं करते हैं। पर ठंड के समय में ही मुर्गियों के मांस का डिमांड और अंडों का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है और उनका प्राइस भी ज़्यादा रहता है। अगर आप लोग ठंड के समय में मुर्गी पालन करके ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो पहले ही आप लोगों को कुछ सावधानी लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है कि कुछ गांव घरों में मुर्गियों में बीमार शुरू हो गया है तो तुरंत अपने मुर्गियों को बंद कर देना है, मुर्गियों को बाहर नहीं छोड़ना है, क्योंकि उस समय अगर आप लोग अपने मुर्गियों को बाहर छोड़ेंगे तो आपके मुर्गियों में भी वो बीमार फैल सकता है। इसके कारण आप लोगों को करना क्या है, उन मुर्गियों को फार्म के अंदर बंद कर देना है और उन मुर्गियों को अच्छे क्वालिटी के फीड खाने के लिए देना है। अच्छे क्वालिटी के फीड मतलब हाई प्रोटीन और हाई विटामिन वाला फीड उन्हें खाने के लिए देना है और हफ्ते में 1 या 2 बार उन्हें एंटीबायोटिक पानी में मिलाकर पीने के लिए देना है और उन्हें समय समय पर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, मल्टीविटामिन देते रहना है। और इसके अलावा ठंड के दिनों में मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए, मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए आप लोग और एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि ठंड के दिनों में मुर्गियों को प्याज, लहसुन, अदरक इस तरीके की चीज़ खाने के लिए देना है। देखिए, प्याज, लहसुन, अदरक को छोटे टुकड़ों में काट कर फीड के साथ मिलाकर अगर आप लोग मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियां बहुत ही चाव से खाते हैं। ये काम अगर आप लोग करेंगे तो मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम होगा और उसके साथ साथ प्याज, लहसुन और अदरक एंटीबायोटिक का भी काम करता है, जिसकी वजह से मुर्गियां स्वस्थ रहते हैं। और एक बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ठंड के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मुर्गियों को हल्दी, कच्चे हल्दी या पाउडर हल्दी पानी में मिक्स करके पीने के लिए ज़रूर दीजिए। अगर आप लोग हल्दी पानी में मिलाकर मुर्गियों को पीने के लिए देते हैं तो मुर्गियों की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोई बीमार आसानी से मुर्गियों को अटैक नहीं कर पाता है। देखिए, आप लोग हल्दी पानी में मिक्स करके भी मुर्गियों को दे सकते हैं या फीड में भी मिक्स करके दे सकते हैं। ठंड के दिनों में मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए आप लोग हरे सब्जियों के पत्ते भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग ठंड के दिनों में हरे सब्जी या हरे सब्जियों के पत्ते मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं तो करना क्या है, आप लोगों को वो पका कर देना है, चावल के साथ पकाकर ही मुर्गियों को खाने के लिए देना है। क्योंकि ठंड के दिनों में अगर आप लोग उन्हें कच्चे सब्जी खाने के लिए देते हैं तो उसकी वजह से मुर्गियों को सीआरडी होने का संभावना होता है, इसलिए आप लोगों को पकाकर ही सब्जियों के पत्ते उन्हें खाने के लिए देना है। देखा जाता है दिसंबर महीने से देसी मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं। उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, अपने मुर्गियों को फार्म के अंदर बंद करना है और किसी दूसरे लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति नहीं देना है और बाहर मतलब फार्म के बाहर पटास पानी रखना है। और जब भी आप लोग फार्म के अंदर आएंगे तो अपने दोनों पैर
पोटाश पानी में अच्छे से डुबो कर ही आना है, ताकि बाहर का वायरस या इन्फेक्शन फार्म के अंदर ना जाए और मुर्गियों में बीमार ना फैलाए। मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस बीमार खासकर 3 कारणों की वजह से दिखाई देता है। पहला कारण ये है कि अगर आप लोग मुर्गियों को गंदे पानी पीने के लिए देते हैं उसकी वजह से। दूसरा कारण ये है कि अगर आप लोग गंदे बर्तनों में मुर्गियों को पानी पीने के लिए देते हैं उसकी वजह से। और तीसरा कारण ये है कि अगर फार्म के अंदर का बिछावन नमी होता है और नमी बिछावन के ऊपर ही मुर्गियों को रखते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस बीमार दिखाई देता है। मुर्गियों को जिन बर्तनों में पानी पीने के लिए देते हैं उसे प्रतिदिन साफ़ करना चाहिए, पर बर्तनों को साफ़ करते समय एक गलती कभी भी नहीं करना चाहिए, वो ये है कि फार्म के अंदर ही बर्तनों को साफ़ नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग फार्म के अंदर ही बर्तनों को पानी से साफ़ करते हैं तो उसके वजह से पानी फार्म में गिर जाता है और बिछावन गीला हो जाता है, तो उसके वजह से मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस बीमार दिखाई देता है। और दूसरा ये है कि जब आप लोग पानी के बर्तन में पानी भरेंगे तो वो पानी भी बाहर ही भरना चाहिए। फार्म के अंदर अगर आप लोग पानी भरेंगे तो पानी नीचे गिर जाता है, तो उसके वजह से फार्म का बिछावन गीला हो जाता है। तो ये गलती आप लोगों को कभी भी नहीं करना है। और अगर बाय चांस फार्म के बिछावन में पानी गिर जाता है तो उसे तुरंत सुखा देना है, उसे ऐसे ही नहीं रखना है, नहीं तो उसके ऊपर ही मुर्गियाँ रहेंगे और उसके वजह से मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस और CRD जैसे भयंकर बीमार दिखाई देते हैं। मुर्गियों को आप लोग जिस घर में रखते हैं उसका बिछावन हमेशा सूखा होना चाहिए। अगर बिछावन नमी रहता है और उसके ऊपर ही मुर्गियाँ रहते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों को CRD, कॉक्सीडियोसिस जैसे भयंकर बीमार लग जाता है। इसलिए आप लोगों को इन छोटे छोटे बातों पर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए ताकि ठंड के समय में मुर्गियाँ स्वस्थ रहे। साथियों, मुर्गियों के दाना आप लोग जिस भंडार घर में रखते हैं वहाँ हमेशा शुद्ध हवा का प्रबंध होना चाहिए ताकि दाना खराब ना हो। अगर दाना ख़राब हो जाता है और वो ख़राब दाना अगर आप लोग मुर्गियों को खिलाते हैं तो उसके वजह से भी मुर्गियों को बीमार होता है। और उसके साथ साथ और एक बात आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि किसी दूसरे फार्म से बचा हुआ दाना लाकर अपने मुर्गियों को नहीं देना है। अगर आप लोग ये काम करते हैं तो उसके वजह से भी मुर्गियों को बीमार होता है। उस फार्म में अगर मुर्गियों में कोई बीमार है तो वो बीमार फीड के माध्यम से आपके मुर्गियों में भी आ सकता है। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। और इसके अलावा साथियों, ठंड के दिनों में मुर्गी पालन करते समय हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए उसके बारे में अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।